बाबा शिव को याद करें। हमारे पाप त्याग तपस्या से, धर्म कर्म से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान सबसे सीधी सी है। भगवान ने हम लोगों को हर चीज को चेक करने के लिए बुद्धि विवेक दे रखा है। हमारे जब पाप कटना शुरू होंगे या पाप कट रहे हैं, आप कैसे पहचानें? जब पाप कटना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, कोई बड़ी मुसीबत आई और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो मुसीबत धीरे धीरे टल गई। बहुत बड़ी क्षति से हम बच गए। समझ लो पाप कट रहे हैं। बहुत बड़ी मुसीबत परेशानी कोई आ गई, पूर्व जन्म के संस्कार से, वर्तमान समस्या के संस्कार से, या पारिवारिक समस्याओं के संस्कारों से, और गार्जियन होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है उस समस्या का समाधान करना, और समाधान दिख नहीं रहा है। अगर कहीं धीरे धीरे करके उसका विकल्प नजर आ गया, या वो समस्या का समाधान हो गया, या परमात्मा ने किसी को भेज दिया, उसका कोई उपाय सॉल्यूशन बता दिया और वो समस्या का समाधान हो गया, समझ लीजिए मेरे पाप कट रहे हैं और मेरे अच्छे पुण्य का उदय हुआ है। और हमें धर्म कर्म, पुण्य कर्म और अच्छे कर्म हमें और बढ़ाने हैं। अगर इन चीजों का ध्यान देंगे तो पाप और विकर्म आपके और कटते चले जाएंगे। देखिए, बहुत ऐसी बातें होती हैं संसार में जो अकारण किए हुई हमारे ऊपर थोपी जाती हैं। जैसे कि एक पड़ोसी है, वो हमें लगातार हमसे ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, हमारा जीना हराम किए, हमारा चैन हराम किए, तमाम तरह की परेशानियां, टांटिंगबाजी करता रहता है। क्यों? और तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, और आप परेशान हैं। हर तरह का वो अड़बंगा डालता है जीवन जीने के लिए। समझ लीजिए पिछले जन्म का कोई लेन देन है। अब पिछले जन्म का लेन देन, वो माफी मांगे भी नहीं छोड़ रहा है, वो किसी तरह से नहीं छोड़ रहा, हर जगह जगह पर वो पटकनी लगाने की कोशिश कर रहा है। पिछले जन्म के जब संस्कार हैं तो क्या करें आप? उसको धीरे धीरे करके परमात्मा भरोसे उसको यथास्थिति छोड़े, उससे संघर्ष करना ना शुरू करें, या उससे जवाब का सवाल करना ना शुरू करें। आप अपनी जगह स्टिक रहें और अपना काम करते रहें। शब्दों का जवाब शब्दों से दें, ज्यादा विचार मंथन उसके बारे में करेंगे तो वो दुश्मनी बढ़ा देगा। उससे साफ कह दें कि भैया पिछले जन्म का कोई लेन देन, इस जन्म का कोई लेन देन है नहीं। कुछ पाप किए होंगे तो तुम हमारे पीछे पड़े हो, चलो कोशिश करते खत्म करने की भगवान के सहारे। उसमें ईर्ष्या द्वेष का पिटारा उसको न दे, और धीरे धीरे उन पापों को खत्म करने का समय दें, क्योंकि हर चीज समय के अनुरूप ही खत्म होगी और आपके संस्कार खत्म होंगे। जब कोई भी मुसीबत लगातार टलना शुरू हो जाए तो समझ लो हमारे पुण्य कर्म लगातार उदय हो रहे हैं और उनको कटाक्ष करते चले जा रहे हैं। अगर मुसीबत पर मुसीबत आ रही है, एक साल में हम देखते हैं कि घर के 2-2 4-4 लोग खत्म हो जाते हैं, एक साल में 4-4 6-6 मुकदमे लग जाते हैं, एक साल में कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक साल में कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि पूछो नहीं। जैसे अभी की एक घटना है कि एक लोगों का भाई खत्म हो गया, 2 दिन हुए उनका दामाद खत्म हो गया एक्सीडेंट में। तो मुसीबतें जब बढ़ना शुरू हो जाए, समझ लो पाप कर्म का उदय हुआ, हमारे पूर्ण कर्म क्षीण हो गए हैं। और जब पूर्ण कर्म क्षीण हो गए हैं, अब मुसीबतों का तांता और बढ़ेगा। ध्यान रखना, तांता और बढ़ेगा तो वहीं पर सिमट के बैठ जाना चाहिए और उसमें फिर ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो जितनी दौड़ भाग करोगे उतनी समस्याएं और बढ़ेंगी। भगवान कोई भी आपके दुष्कर्म के संस्कार जब उजागर होते तो भगवान फिर भी अपने बच्चों की सुरक्षा करने की कोशिश करता है, आपको इंडिकेशन देता है। आपका एक्सीडेंट होना है तो 2 4 10 बार ऐसी बार हो, ऐसा स्थिति आपके सामने आएगी कि अब बचे कि तब बचे, बाल बाल बचेंगे आप।
और आपको बचाएगा और आपको ज्ञान देगा। आपको लगेगा कि एक सेकेंड अगर ऐसा ना होता तो हम मर गए थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको इंडिकेशन ना समझकर हम थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूल जाते, फिर अपनी स्पीड पकड़ लेते। फिर भगवान कहता अब हम कहां कहां क्या क्या करें, आखिरकार कहीं ना कहीं घुस ही जाओगे। तो ऐसी स्थिति में भगवान हर चीज का इंडिकेशन देता है। आपने किसी को 2 शब्द अपशब्द बोले, उसने 10-5 झापड़ मार दी या 2-4 बातें या हड़का गुड़का के वो चला गया, समझ लीजिए भगवान इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे शब्दों का मैं दोबारा प्रयोग नहीं करना है। नहीं मानेंगे तो इसकी व्यवस्था बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, और कोई कचर के चला जाएगा। इन सब चीजों को आप बिल्कुल देखते रहें। पाप कर्म जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। अगर एक पाप कर्म का सामना आपके सामने आया तो आपको वहीं पर स्थगित हो जाना है। 1-2 साल बिल्कुल चुप रहो, कोई पंगेबाजी, कोई तनाव, कोई दिक्कत परेशानियां ना बढ़ाएं। हर जगह माफी मांग के आप अपने आप को छोटा मान के वहां से निकल लो। क्योंकि पापों का पिटारा तुम्हारा खुला है, तभी चारों तरफ से ये मधुमक्खियां काटने के लिए आ गई हैं। और पुण्य कर्म जब हो तो उस समय पुण्य और बढ़ाओ ताकि हमारे जो पाप आए कट जाएं। तभी हम लोग ज्योतिषी होने के नाते जब व्यक्ति आता, जब ग्रह दशाएं खराब होती, तब हम लोग क्या कहते हैं, भाई पूजन करा लो, पाठ करा लो। उसमें क्या होता है, जब कुछ रुपया खर्च हो जाता है तो वो धर्म कर्म में किसी ब्राह्मण के पास जाता है, उसकी रोजी रोटी चल जाती है, उसका परिवार चल जाता, तो धर्म कर्म हो जाता जाके। जब धर्म कर्म हो जाता, कुछ भगवान के निमित्त कुछ उन्होंने जो मंत्र पाठन किया तो उसका आपको लाभ मिलता है। यानी धर्म कर्म अगर लगातार करते रहोगे, जब तक करने की आवश्यकता, कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही कर सकते हो। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। और अपने पाप पुण्य के खाते कब खुल रहे हैं, आपके संचित कर्म कब खुल रहे हैं, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा